रेडी, एबी सर को बुलाओ, वी आर रेडी। ओके। अरे यार वैनिटी में भी नहीं है, इधर है क्या? इधर भी नहीं है, कहाँ है भाई? सर कहाँ है? एबी सर। अरे यार सैंडी, हाँ? एबी सर को जल्दी बुलाओ ना। अरे वही तो नहीं मिल रहे। क्या? वैनिटी में भी नहीं है, प्रॉम्प्टर रूम में भी नहीं है, कहाँ गए? कहाँ है सर? आप पता नहीं कहाँ ढूंढे, कहाँ छुप गए हैं वो। अरे एबी सर को देखा है क्या? वो तो कब से पीछे बैठे हैं। अरे सनी क्या कर रहा है यार? सर ये पर्दा बंद आप कर। यहाँ पर सर, वी आर रेडी टू शूट सर। नहीं बट रेडी मतलब क्या? नहीं ऐसे नहीं रेडी हो गए यार, तो पर्दा कर दे। सर बहुत घबराहट हो रही है। अरे आप होस्ट हैं शो के सर, आपके बिना कैसे शूट करेंगे? क्या- छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आपका वेट कर बस यही तो प्रॉब्लम है। वो छोटे नहीं है भाई साहब, मैं बताऊं महारथी एकदम। हाँ हम भुगत चुके हैं इनके साथ। ऐसा जवाब देते हैं कि हमारी एकदम बोलती बंद हो जाती है, बहुतों की बोलती बंद हो जाती है। नहीं हम नहीं जाने वाले सर, आ वहाँ। जाइए, प्लीज अरे आ नहीं जाइए। यार, वो उनका तुमको कोई भरोसा नहीं है। न जाने क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे। एकदम पानी मार देते हैं। बंद कर बड़ी बंद कर यार। क्या यार, बड़ी गड़बड़ हो गई यार। ये बड़ी मुसीबत है यार। कैसे जाएंगे यार अंदर? ठीक है, चालू कर दो यार। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? अच्छा बस हो गया, बढ़ गई। बहुत धन्यवाद आप सभी। अच्छा देखिए देवेंद्र सन्नो, करीब 25 सालों से मैं केबीसी होस्ट करता आया हूँ, लेकिन हर दौर में बस यही एक समय ऐसा होता है जिसमें मेरी घबराहट जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। और पीछे बैठे हम कांप रहे थे कि जाना हो गए, सब बच्चे बुलाएंगे हमको। मेरी जो घबराहट है वो एकदम अनलिमिटेड हो जाती है। और इसी घबराहट के बीच मैं शुरू करने जा रहा हूँ ज्ञान का टेशन, कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स का सेशन। तो देवेंद्र सन्नो देखिए, आज से यहाँ हर कोने से अकल और अकड़ के छोटे छोटे धमाके जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये बोलेंगे तो खेल शुरू होगा, ये बोलेंगे तो ब्रेक होगा, ये बोलेंगे तो हम चुप, और अगर ये हो गए चुप तो बस समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। तो कुल मिला के केबीसी का ये जो मंच है ना, ये जो हमारे कंप्यूटर जी हैं और मैं, अगले 2 हफ्तों तक, जी हाँ 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक जिनके इशारों पर नाचने वाले हैं, उन 10 जूनियर खिलाड़ियों की हम अटेंडेंस लेना चाहते हैं, ताकि सब लोग जान जाएं कि कहाँ से आए हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत स्वागत आप सभी का, तालियां बजती रहें इनके लिए। ओके, तो अब आपके सामने आएगा बच्चों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब रेडी हो जाइए।
बच्चा पार्टी रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वैज्ञानिकों को उनके जन्म के अनुसार सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज साइंटिस्ट इन द ऑर्डर दे वर बॉर्न। समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए आइजैक न्यूटन, बी मैरी क्यूरी, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या डी सीवी रमन। आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। ए बी सी डी, ये है ऑप्शन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सबसे पहले कि उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले है ए आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे, फिर उसके बाद बी मैरी क्यूरी, उसके बाद डी सीवी रमन और अंत में सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए बी डी सी, ये है सही क्रम उत्तर का। अब देखते हैं किन किन बच्चों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? बच्चा देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सूरभ भट्टाचार्य जी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और ये 5वीं क्लास 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सूरभ जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ इधर? मेरी मम्मी को। मम्मी है। माता जी प्रणाम करता हूँ आपको और तालियों के साथ उनका स्वागत। और इनसे हम नहीं पूछेंगे कि ये क्या करते हैं, कौन है। तो पूनम जी आप बताइए इनके बारे में। सर, पूरव बहुत ही ओबीडियंट लड़का है। हम लोग के घर में ये सबकी बात मानता है। पढ़ाई में तो इतना अच्छा है, अव्वल नंबर में। हर गेम्स बोलिए, चाहे इंटर क्विज कॉम्पिटिशन्स बोलिए, पढ़ाई बोलिए, अव्वल नंबर। तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम इनके पेरेंट्स हैं। ठहर जाइए। इतनी तारीफ करने के बाद एक लेकिन आएगा जरूर। लेकिन यही है कि थोड़ा नॉटी है। थोड़ा नॉटी है। हाँ, इतना तो अलाउड है कि नहीं? अब इस उम्र में आकर के नॉटी नहीं होगा तो कब नॉटी होगा? समझ रहे हैं ना? तो पूरव, जल्दी से आपको जो खेल के रूल्स है ना वो हमको बताना पड़ता है। ओके, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। एक से शुरुआत होगी और उनके सामने अगर सही उत्तर हो गया ना तो पॉइंट्स मिलते जाएंगे आपको। अब किसी भी क्वेश्चन पे आप अटक जाएं कि हमको इसका जवाब नहीं मालूम, तो हमने आपके लिए 3 तो लाइफलाइन रखा हुआ। क्या लाइफलाइन है? पहली वाली है ऑडियंस। दूसरी लाइफलाइन है क्या? इसको बोलते हैं ज्ञानास्त्र। तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं आज के, आपको बता दें आज के एक्सपर्ट हैं, ये हैं इस मंच की बहुत ही पुरानी साथी हैं देवियों सज्जों, मशहूर हिस्टोरियन और क्विजर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी प्रणाम करता हूँ आपको। तालियां बज जाए अर्चना जी के लिए। प्रणाम आपको। बहुत अच्छा लग रहा है आपको फिर से मिलने का अवसर हमको। बच्चों के एपिसोड के लिए तो वेट करती रहती हूँ, इतने ब्राइट बच्चे हैं सब। जी जी बिल्कुल। কেমন আছো পূরব? আমিও কলকাতা থেকে, আর আমি তোমার সঙ্গে আছি। ঠিক আছে ম্যাম। অল দ্য বেস্ট। थैंक यू मैम। बस हो गया बंगाली में सब कुछ। ऑलराइट अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार तालियां बज जाएं अर्चना जी के लिए। नेक्स्ट प्ले कौन बनेगा? फिर बने देंगे समझा। तालियां बज जाएं। रेडी? ओके, पहला प्रश्न 5000 पॉइंट्स पूरब ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द किल टू डैश विद वन स्टोन मुहावरे को पूरा करता है? What word completes the English idiom kill to dash, डैश को भरना है with one stone? अब आपके सामने 4 ठो ऑप्शन आएंगे ABCD, उनमें से एक सही है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है पूरब? अच्छा, डाल दिया जाए ABCD को कंप्यूटर जी। A आ गया बर्ड्स, B आ गया फिश, फिर आता है C एनिमल, D रेप्टाइल। किल टू
with one stone. सर एक क्वेश्चन है, अगर ये वाला रॉन्ग हो गया तो क्या होगा? रॉन्ग हो गया तो नमस्ते. लेकिन सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाइए टिकटिकी जी. 25 सेकंड बचे हैं भाई साहब. कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर नहीं, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लीजिए. ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेंगे. इसको अंकित कर दिया जाए. कंप्यूटर जी, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी. ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए. और आपका समय शुरू हो गया है अब. ए को बर्ड्स को दिया है पूरव. 81% देख रहे हैं आप. सर विद जाएंगे ऑडियंस के साथ जाएंगे. ऑलराइट, बोलिए क्या करें. प्लीज लॉक ऑप्शन है बर्ड्स। ए बर्ड्स को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही उत्तर हो गया है. ऑडियंस के साथ से बोलिए. उनको थैंक यू बोल दीजिए. इधर 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 इधर. 5000 पॉइंट जीत लिया आपने. किल 2 birds with 1 stone. हमको लगा कि शायद आपको मालूम होगा. एक पत्थर से तो क्लास 10 के बच्चों को इतना इजी पूछते हैं। हाँ? हाँ, मैंने एक एपिसोड देखा था, क्लास 10 के बच्चे को इतना इजी पूछ रहे थे आप। अब गलती हो गई, माफी चाहते हैं भाई साहब. ये कंप्यूटर जी को बोलिएगा, हमारी गलती थोड़ी ना है इसमें. ओके, चलिए कोई बात नहीं पूरब. अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न. इसका है 10,000 पॉइंट्स. दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. ठीक है. इनमें से कौन सा पात्र जापान में रहने वाला एक बच्चा है? Which of these characters is a little boy living in Japan? ये ऑप्शन आ गए आपके सामने. ये देखो. A ब्लूई, B वेगीटा, C बेन टेनिसन, या D शिनचैन. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी शिनचैन। डी कह रहे हैं शिनचैन पे ताल लगाने के लिए। ये सही निकला आपका। क्या बात है। सर क्योंकि शिनचैन एक जापानीज एनिमे है। ये जापानीज एनिमल है। एनिमे। एनिमे। ये आपको मालूम था? हाँ। फिर ऐसे ऐसे आप देख रहे थे, पता नहीं क्या आ गया है, लेकिन नहीं एकदम वो कार्टून, मैंने सोचा रियल बॉय। अब तो पता एनिमे चला कि में कार्टून। हाँ कार्टून है, बट एनिमे में वो बच्चा ही है, हाँ। इसीलिए उसका नाम रखा हुआ है शिनचैन। ओके राइट, पूरब आगे चलते हैं। अब आ जाएगा 15,000 पॉइंट जीतने का तीसरा प्रश्न, और वो आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हैरी पॉटर सीरीज की पहली पुस्तक है? मुस्कान आ गई है आपके चेहरे के ऊपर। Which of these is the first book in the Harry Potter series? आ रहा है ऑप्शन आपके सामने, डाला जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन देखें, ए है फिलोसोफर स्टोन, बी है द प्लीज लॉक चेंबर। ऑप्शन है द फिलोसोफर स्टोन। लगा दे पहले ही, हाँ, सर। पूरा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं हमने, पूरा ही बोल दिया। लगा दीजिए। राजू लगा दें। हाँ। कह रहे हैं ए फिलोसोफर स्टोन पे ताला लगा दिया जाए। पूरा पढ़ने से पहले इन्होंने बोल दिया। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, गॉबलेट ऑफ फायर, डेथली हैलोज। ओके, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। देखा भाई साहब, 15,000 पॉइंट जीत लिया आपने। तो आपने तो कहा ना कि आप बहुत स्मार्ट हैं, ये वह माता जी ने बोला आपके, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो भी बहुत स्मार्ट हैं। आपको मालूम है, इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जितने भी बच्चे, हाँ, ब्रेन स्कैनिंग कर देते हैं, खोपड़ी में ऐसा कुछ कर देते हैं, पूरा पता चल जाता है कि आपके खोपड़ी के अंदर क्या क्या है। तो कंप्यूटर जी, पूरब जी का जो है ना, इनका भेजा जो है वो स्कैन कर दिया जाए। स्कैन हो रहा है, हो गया। आपका हैशटैग है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और सुपर पावर है इनविजिबल। अच्छा, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर हैशटैग क्यों बनाया आपने? सर क्योंकि मैं मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक मैं फर्स्ट ही आया हूँ, तो इसलिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गए आप। हाँ। बहुत अच्छी बात है ये। और ये आपने दिया हुआ है सुपर पावर इनविजिबल। हाँ। मतलब आप इनविजिबल होना चाहते हैं। हाँ। क्यों? सर क्योंकि मुझे चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है, और मम्मी जो कि वो अलाउ नहीं करती। मम्मी बोलती है कि चॉकलेट खाने से दांत चढ़ जाएंगे, दांत चढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं इनविजिबल होके मतलब दुनिया की जितनी सारी दुकानें हैं उनसे सारे चॉकलेट चुरा कर एक फैक्ट्री बना के पूरा खा जाना चाहता हूँ। भाई साहब बहुत होशियार हैं आप। ओके पूरा
और भी बातें करेंगे आपके साथ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर बन गए हैं आप, इनविजिबल हो गए। अब आगे चलेंगे चौथे प्रश्न पर, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन, एंड दिस इज फॉर 20,000 पॉइंट्स, 20,000 पॉइंट। चौथा प्रश्न पूरब जी ये रहा, इनमें से किस भोजन के नाम में एक जानवर का नाम है? Which of these dishes has the name of an animal in it? डाल दें ऑप्शन? हाँ। अभी ऑप्शन डालने से पहले ही आप जवाब दे देते हैं कई बार। ए भिंडी फ्राई, बी मसाला डोसा, सी हिलसा फ्राई, या डी पनीर टिक्का। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हिल्सा फ्लाई। सी बोल रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है भाई साहब। सर हिल्सा एक मछली का नाम है। हाँ, मछली का नाम है। हमको मालूम है कि ये मछली का नाम है। तो कंप्यूटर जी को भी मालूम था मछली का नाम, और आपको भी मालूम था। आप कोलकाता से हैं ना, तो इसलिए उधर मच्छी बहुत खाते हैं लोग। माछेर झोल मालूम है ना आपको, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। आपको कौन सा खाना पसंद है? सर मुझे पनीर के सारे डिशेस पसंद है और नॉन वेज। नॉन वेज भी पसंद है? नॉन वेज और पनीर बस। ओके। और मेरे बस 2 डिसलाइक्स हैं, अच्छा, लौकी और करेला। वो कौन ही खाता है, वो कितने अरे भाई कड़वा साहब, होता है। अब हाथ पकड़ के हम लोग नाचेंगे अभी थोड़ी देर में। एकदम सही बात बोली आपने। लौकी, कद्दू, और क्या करेला। बोला दूसरा, करेला। नाम से ही पता चलता है कौन खाएगा इसको, है कि नहीं? नहीं, कद्दू मेरे को पसंद है। कद्दू पसंद है आपको? अरे जाओ जाओ, छुट्टी हो गई। ये कद्दू उसे नाम से ही लगता है कि गड़बड़ है। अच्छा पूरब जी, जो कंप्यूटर जी ने आपका भेजा जो था, वो स्कैन किया था, उसमें से बहुत सारे फोल्डर निकले। ये देखिए 5 फोल्डर निकले हैं, उनमें से एक फोल्डर है माई लाइफ। अब हम देखना चाहते हैं कि फोल्डर को खोल करके ये माई लाइफ में क्या निकलता है। ये है क्या, ये माई लाइफ? खोल दो भाई। पूरब के अचीवमेंट्स तो बहुत सारे हैं। एसओएफ का एग्जाम्स देते हैं, ड्राइंग का कॉम्पिटिशन्स में जाता है, एबेकस में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं उसने, एंड ही अचीव मेनी गोल्ड मेडल्स, डिस्टिंक्शंस मिलते हैं उसको। ये ऑलराउंडर है, जहाँ भी जाता है वो जीत के ही आता है। मुझे एकदम पसंद नहीं है पढ़ाई। मतलब मुझे मौका मिले मैं पूरा दिन स्पोर्ट्स खेल लूं। मेरे घर पे जितने भी ट्रॉफीज और मेडल्स और ये सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, मैं पूरा क्रेडिट अपनी मम्मी को नहीं, मेरी मम्मी की मार को देना Now you will not get. No, you have to. One best thing that I feel about Purav is time management, क्योंकि वो पूरा दिन खेलता है बट फिर भी क्लास में फर्स्ट आता है। और वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। I wish him all the best, and I want him be success there. He's an intelligent child, so I want him to win. मम्मी के मार का क्रेडिट है। You are my son only. Come, give me a kiss. Thank you. well done. इतना आपने कहा कि हमको पढ़ना लिखना दे, तो आप अपनी क्लास में फर्स्ट कैसे आते हैं? सर बोला ना, मम्मी के मार का क्रेडिट है सर। फट करके गाल में दे दिए सब समय। मार पड़ जाती है आपको, इसी वजह से मम्मी आप डांटती कम है, मारती ज्यादा है। मम्मी अपना चेहरा छिपा रही हैं। हे भगवान, पुल खोल दिया है उनका आपने। लेकिन बहुत प्यार भी करती हैं, है कि हाँ। नहीं है? तो थोड़ा बहुत मार होगा, थोड़ा बहुत प्यार होगा। थोड़ा बहुत मार नहीं, बहुत मार। चलो पूरब, बहुत सारी व्यक्तिगत बातें हो गई, पर्सनल बातें हो गई, और ज्यादा नहीं करें तो माता जी हमको मारना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं खेल में। यह है 5वां प्रश्न, है ना?
खेल का पहला पड़ाव है ये, और 25,000 पॉइंट मिल सकते हैं अगर सही हो गया उत्तर आपका। डाल दो भैया प्रश्न। इंटरनेट पर तेजी से लोकप्रिय होने वाले वीडियो को क्या कहा जाता है? ओके, व्हाट डू यू कॉल अ वीडियो दैट क्विकली बिकम्स पॉपुलर ऑन द इंटरनेट? हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है शायद आप अपने आप ही उत्तर दे दें। इतना खुला हो रहा है सर, अपने आप ही उत्तर दे दें। अच्छा चलिए डाल देते हैं, डाल दो भैया कंप्यूटर जी। ए बी सी डी में ए में आ गया बैक्टीरियल, बी वायरल, सी फंगल या डी पैरासाइटिकल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वायरल। बी वायरल है, सब कुछ जानते हैं। एकदम ताला लगा दिया जाए बी पे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, अब आएगा छठा प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 50,000 पॉइंट। ठीक है, तो 50,000 पॉइंट जीतने के लिए ये जो अगला प्रश्न आएगा उसका उत्तर दीजिए आप। डाल दो भैया अगला प्रश्न। ओहो, ये आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी है, और उस तस्वीर के अनुसार आपको उत्तर देना पड़ेगा। किस खेल के खिलाड़ी इस चित्र में दिखाए गए जूते पहनते हैं? Players in which sport were the kind of shoes shown in this image? तो इमेज दिखाई जाए कंप्यूटर जी, ये देखिए। और थर्ड से तैयार होगा जवाब देने के लिए। अब आपके सामने हम डाल देंगे 4 ठो ऑप्शन, आपको बोलना सर ये भी पड़ेगा। ऑप्शन के पहले ही बोल दूंगा मैं। पहले बोलना चाहते हैं? हाँ। अच्छा ठहर जाइए, हमारी नौकरी जो है वो इसी पे चलती है। अगर आप सब कुछ बोलते रहेंगे तो हमको बेकार करके निकाल देंगे यहाँ से। जरा सोचिए भाई साहब हमारे बारे में। तो हम आपके सामने 4 ठो ABCD रखते हैं, ठीक है? तो डाल दिया जाए कंप्यूटर जी। ए फुटबॉल, बी वेट लिफ्टिंग, सी बैडमिंटन या डी स्विमिंग? सर प्लीज लॉक ऑप्शन है फुटबॉल। फुटबॉल हाँ सर। श्योर है? हाँ सर। लगा दे ताला? हाँ सर। लगा दीजिए भैया फुटबॉल पे ताला। वाह क्या बात है। 50,000 पॉइंट जीत ले एकदम। फुटबॉल इसी तरह खेला जाता है जूता पहन के, और नीचे इसके ऐसे ऐसे वो स्टड्स लगे हैं ताकि वो घास के ऊपर फिसले ना, है ना? आपको मालूम है ये जूता? सर आप इन फुटबॉल जूतों का खेलते नाम भी हैं? पता है मुझे। क्या भाई? स्पाइक्स। स्पाइक्स। स्पाइक्स क्यों बोलते हैं? सर उसके क्योंकि नी- उसमें कांटे होते हैं हाँ, नीचे, वही अच्छा, जो कि घास में अच्छा बैलेंस करवाने के ये लिए। वही तो हम बोल रहे हैं आपको। ए भाई साहब, और जूते के बारे में तो अभी अभी हम भौंक भौंक के बोल रहे थे आपको कि क्या होता है जूता। फिर उतना सब जानने के बाद फिर आप बोल दिए हमको मालूम है क्या होता है। तो वहीं आप अगर हमको टोक देते हम चुप हो जाते। अच्छा पूरब जी, अब आपका ध्यान जो है आ जाना चाहिए खेल की ओर। 7वां प्रश्न आएगा, 1 लाख पॉइंट मिल सकते हैं इसके लिए आपको, ठीक है? ये रहा वो 1 लाख पॉइंट जीतने का अवसर। डाल दो भैया। आ गया। अभी एक वीडियो चलाया जाएगा। दिखाए गए इस वीडियो में कौन सा जीव है? What creature is seen in this video? उधर मत देखना भैया, सामने देखना इधर। और दिखाया जाए वीडियो। देख लिया? अब जो ऑप्शन आने वाले हैं उनको देख लीजिए। ए ऑक्सपेकर, बी ऑस्ट्रिच, सी सनबर्ड, डी फ्लेमिंगो। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच। लगा दें ताला? हाँ सर। आपके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस आता है ना बोलते समय, वो हमको बहुत पसंद है। क्या करें? ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये एकदम सही जवाब दिया। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग बोलते हैं इसको। सर सबसे बड़ा अंडा भी देता है ये। हाँ करेक्ट। अच्छा ये भी मालूम है आपको? आपने देखा है क्या अंडा उनका बड़ा? हाँ। हाँ, और ये उड़ नहीं सकते म्यूजियम में था। हैं, लेकिन है पक्षी, उड़ नहीं सकते हैं। ओके चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8वां प्रश्न आ गया 2 लाख पॉइंट के लिए। 8वां प्रश्न ये लो पूरब। इनमें से कौन एक यूरोपियन एक्सप्लोरर नहीं थे? ओके, Who among these was not a European explorer?
ऑप्शन देखिए, ए मार्को पोलो, बी वास्को ड गामा, सी ह्यूनजांग या डी क्रिस्टोफर कोलंबस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ह्यूंग सी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, ह्यूनजांग। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। ह्यूनजांग जो थे वो एक चीनी विद्वान थे और लेखक भी थे, जो राजा हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। सर वो इंडिया में भी आए थे। हाँ, बहुत इंडिया बार। में भी आए थे ह्यूनजांग। ये कंप्यूटर उनका जी ने मूर्ति भी है इंडिया हैं? में। उनका मूर्ति भी है चाइना और इंडिया में, दोनों में। बताइए, आपकी नौकरी भी खतरे में है कंप्यूटर जी। हमारी तो गई यार, लेकिन आपकी गई है, बच्चों सामने। चलो पूरव, जल्दी से आगे चलते हैं। अब आ गया है 9वां प्रश्न। 3 लाख पॉइंट जीत सकते हैं आप इसके लिए। रेडी? यस सर। पूरव, 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। एक ही सेल से बने सभी कार्य करने वाले जीव को क्या कहते हैं? What is an organism made up of a single cell that performs all functions called? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन देखिए, ए मल्टीसेल्युलर, बी टिश्यू, सी ऑर्गेनेल या डी यूनिसेल्युलर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहता लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। अच्छा, 2 बचे हैं हूँ। ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेके। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर, ये जो प्रश्न है ये बदला जाएगा, है ना? और आपने यहाँ आने से पहले आपने जो सब्जेक्ट्स थे उनको चुना था कि किस सब्जेक्ट के ऊपर प्रश्न आना चाहिए। तो क्या सब्जेक्ट था वो देखा जाए। माइथोलॉजी। माइथोलॉजी सब्जेक्ट था। ओके, अब वो सब्जेक्ट डालने से पहले हमें अपनी जनता को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो गेस कीजिए, कोई भी कोई भी। सर डी यूनी सेल्यूलर। डी पे ताल लगाई दिए। अरे भाई साहब, खेलते तो ये सही हो जाता माने 1, है ना? ओके, तो अब जो नया प्रश्न आएगा ना, वो इन्हीं के चुने हुए सब्जेक्ट से होगा, और वो है माइथोलॉजी। तो कंप्यूटर महाशय, माइथोलॉजी के ऊपर अगला प्रश्न जो है वो डालने से पहले आपको मालूम है क्या करना होता है ना? बोल दीजिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए। आ गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, which of these is not true about Lakshman? Not true. ऑप्शन देखिए, A brother of Lord Ram, B was married to Urmila, C followed Lord Ram into exile, D killed Duryodhan. भगवान राम के भाई थे, B उर्मिला से विवाह हुआ था, C भगवान राम के साथ वनवास में गए, D दुर्योधन का वध किया। सर ऑप्शन न मालूम हो तो आपके पास एक लाइफलाइन और भी है, अभी उसका भी उपयोग हो सकता है। सर ऑप्शन बी लगा दें? ऑप्शन डी करो। ऑप्शन डी को ताला लगाया जाए। ऑप्शन डी को ताल लगा जाए। हाँ। डी पे कह रहे हैं, बदल दिया, बी से आकर डी पे ताल लगा। अरे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। दुर्योधन जो है वो तो महाभारत का एक पात्र है, और लक्ष्मण जी के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था। हाँ। हाँ, मैं ना सोच क्यों रहा था फिर। कुछ अलग जो होते रहते आप उर्मिला जी के बारे में सोच रहे थे। पूरब, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न है ये। ठीक है। एक ही लाइफलाइन बची है आस्ती एक्सपर्ट की, और मिल सकते हैं आपको 5 लाख पॉइंट। ठीक है, तो 10वां प्रश्न है कंप्यूटर जी, पूरब जी के सामने डाल दिया जाए। क्रिकेट खेलते थे, देखिए क्रिकेट का प्रश्न आ गया। सर मेरी फेवरेट टीम है ये। अच्छा, ठहर जाइए, इसका ये आंसर है। पहले से ही आंसर दे रहे हैं। आईपीएल 2025 के लिए किस टीम ने रजत पाटीदार को अपना कप्तान नियुक्त किया था? Which team appointed Rajat Patidar as its captain for IPL 2025? ऑप्शन देखिए पहले। A
मुंबई इंडियन, सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हैं? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बोल दिया। सी चेन्नई सुपर किंग, डी कोलकाता नाइट राइडर्स, बोल रहे हैं बी पे ताला लगा दिया। तो अद्भुत खिलाड़ी है ये, बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। आरसीबी ने पहली बार 2025 में आईपीएल जीता और इसके कप्तान रजत पाटीदार थे। बहुत ही महत्वपूर्ण। सर फर्स्ट ईयर था उसका कैप्टेंसी का, हाँ। और फर्स्ट ईयर में आईपीएल ट्रॉफी। लेकिन ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर था। इतनी देर से खेल रहे थे, वो कभी जीते नहीं थे, लेकिन जब जीत लिया उन्होंने तब। सर कोहली तो ग्राउंड में ही रो दिया। हाँ, क्या करें सर ऐसे बच्चों को। तुरंत आपने जीत लिए हैं 5 लाख पॉइंट। और आपको मालूम है जब दूसरा पड़ाव पार हो जाता है तो चेक लिख करके देना पड़ता है। ताली बज जाए इनके लिए। $5 लाख पॉइंट इधर भी नाप लीजिए आप। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ओके कंप्यूटर जी, ये आपके जो खोपड़ी से बहुत सारे फोल्डर निकले ना, उसमें एक था, जरा दिखा जाए भैया। भूत अंकल। हाँ, भूत अंकल। ये कौन है ये भूत अंकल? आप। वो हमने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था भूतनाथ। भूतनाथ। इसका ये मतलब नहीं कि हम हो गए हैं भूत। एक बात बताइए, ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि आपको ये पिक्चर पसंद है भूतनाथ। आपने कभी कोई भूत देखा है क्या? नहीं सर। हाँ देखा है सर। अच्छा, कहाँ देखा? आपको। भाई साहब, हम भूत नहीं हैं। सर वो भूतनाथ इसलिए आपका नाम हमने है। भूतनाथ पिक्चर में ऐसे ही काम किया था, पर पिक्चर में जो हमारा किरदार होता है ना, उसको निभाना पड़ता है। ऐसे हम भूत नहीं हैं। भूत होते तो हम यहाँ कैसे बैठे होते, है कि नहीं? सर मेरे कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, मैं वो याद नहीं कर पाया तो इसलिए मैं पेपर में लिख के आया। सर आपका पहला सवाल है, भूत रात को ही क्यों आते हैं डराने के लिए, मॉर्निंग में क्यों नहीं आते? हमको ऐसा लगता है कि दिन में वो दिखेगा नहीं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो सर दिखे। पर आपका भूतनाथ रिटर्न्स में तो पावर था आपका। हाँ, पर सुबह को। वो पिक्चर थी और पिक्चर में हम लोग अलग अलग भूमिका करते हैं, तो उधर दिख गए थे हम। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रात को ज्यादा दिखता है वो, ताकि आपको वो डरा सके रात को। सर डरते नहीं हैं। आप डरते नहीं हैं, तो फिर ये भूतनाथ पिक्चर आपकी फेवरेट पिक्चर कैसे हो गई? इसलिए तो आप कहाँ डरा कहाँ रहे थे आप? एक और आ रहा है क्वेश्चन। भूत इतने शैबी क्यों होते हैं? आपके नेल्स इतने बड़े थे, दांत इतने गंदे थे, आप लोग को क्या मतलब पानी से डर लगता है? पानी से नहीं, वो क्या है कि हमको टाइम नहीं मिलता है नाखून काटने का, दांत साफ करने का। तो फिर आप बंकू के साथ क्यों कैसे कर लिए? आपको टाइम नहीं था? अरे यार, वो पिक्चर थी यार, उसको पिक्चर को भूल जाओ, गलती हो गई हमसे। माफ कर दो, गलती हो गई। आप कभी भी कोई भूत से मिले हो? मेरे सामने बैठा हुआ है। भूत ही है आप भाई साहब। Do you still have the superpowers of Bhutnath? ये जगह बदल गया एकदम। और उतर। कोई नहीं है? ये बदल गया। क्या हुआ?
पता चला हमारे पावर तो है कि नहीं? है तो सर। ऑलराइट। हाँ सर देखो अभी रिसेस बेल बज गई और जब भी रिसेस बेल बज गई मतलब फन टाइम है, मस्ती टाइम है। तो आपको तो पता ही है कि आपका बर्थडे आ रहा है 11 अक्टूबर को, तो हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। ओहो, उसके लिए पहले आपको इधर आना पड़ेगा। कहाँ? इधर देखते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें ऐसे ढक देनी है ऐसे। आंखें बंद कर लें। हाँ, और नो चीटिंग नो पीकिंग। नो पिक नो। अच्छा, हाँ, हमारी 4 आंखें, 2 इधर है 2 अंदर है। बंद करो। दोनों बंद, चारों बंद कर दे। चल 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 चल। अमिताभ सर, वेट टाइम इज ओवर। चलो चलो वापस आ जाइए और जल्दी से अपने सीट पर बैठ जाइए। अच्छा तो ठीक है, गिरेंगे नहीं। अभी तक आंख बंद है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अब क्या होने वाला है आज? ये भगवान बचा लेना भैया हमको। अमिताभ सर, अगर आप रेडी हो तो जोर से बोल के दिखाइए। कुकड़ू कुकुड़ों को अमिताभ सर, जोर से बोलो कुकड़ू। कुकुड़ों को थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ये तुमने तमाशा कर दिया यार एकदम मेरे लिए। थैंक यू, बिग हैंड फॉर ऑल द किड्स। थैंक यू। बिना बताए ये सब आप लोगों ने कर दिया हमारे आपका लिए। बर्थडे सरप्राइज था। अरे भाई बहुत बहुत तो बोलने धन्यवाद से आप क्या होगा? सबको। जितने बच्चा पार्टी जितने लोग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरा अच्छा, अब आप अपने खेल के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? हम चाहते हैं यहाँ से आप ढेर सारे पॉइंट्स जीत करके जाएं। अब आपको मालूम है यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आएगा सुपर संदूक, है ना? तो सुपर संदूक में होता क्या आपको मालूम है ना? हाँ पता है ये बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर, अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। पूरब रेडी? यस सर। पूरब, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। On which
which continent are Saharan silver ants found? North America, Africa, Antarctica, Europe? सर अफ्रीका, Correct. Next. What is the capital of Australia? Melbourne. Canberra. Correct. Next. How many years are in 1 Thousand. million? Eh? 1000, बिल्कुल सही. Next. In which of these states is Telugu widely spoken? Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, Gujarat. केरल, Wrong. How many vowels are there in the English alphabet? 6, 5, 3, 4. 5, Correct. Next. Which of these cricketers does not bat left-handed? Abhishek Sharma, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi. Shubman Gill. Correct. Next. Which country is the smallest in the Vatican world? City. Vatican City, Vatican City is the right answer. Well done. 5 of our treasure island. 5 of our treasure Roald Dahl. Eh? रोल्ड दाल, Wrong, wrong, wrong. The Lakshmi Vilas Palace is located in which city? Jabalpur, Nashik. Vadodara, Nashik, Nashik. Kanpur. Wrong, ये भी wrong हो गया. Which of these creatures usually lives in very cold? एम्परर पेंगुइन, हैं जी? एम्परर पेंगुइन, बिल्कुल सही। ए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 70,000 पॉइंट जीत ले आपने। इधर गलत हो गए थे, आपको बता दूं। Which of these states is Telugu widely spoken? Not in Kerala, it's in Andhra Pradesh. Telugu. Okay? एक और जगह थे। 5 on a Treasure Island is a book by which author? Enid Blyton. बचपन से हम भी इनेट ब्लाइटन पढ़ते आ रहे हैं। हमको लगा कि आपने भी शायद पढ़ा होगा उनकी किताबों को। पढ़ता हूँ हाँ, बट कोई बात नहीं। इतने सारे बुक्स हैं। हाँ, इतने। आगे चलते हैं। एक और जगह गलत हो गए थे। लक्ष्मी विलास पैलेस इज लोकेटेड इन विच सिटी? इज इन वडोदरा, नॉट इन नासिक। ओके, अब आपको बताना होगा कि ये 70,000 पॉइंट आपके बैंक में रहे या कोई लाइफलाइन जीवित सर करवाए? लाइफ लाइन जीवित, कौन सी? 2 गई हुई, ऑडियंस पोल और ज्ञानास्त्र। सर ऑडियंस वोट, ऑडियंस, कितना भरोसा है आपको उनके ऊपर। कबीर महाशय, ये जो 70,000 पॉइंट है, इसकी एवज में इनकी जो लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको जीवित कर दिया जाए। हो गया जीवित। अब भाई साहब ऐसा है, आपके पास 2 लाइफलाइन बच गई हैं। ऑडियंस पोल है और आस्क द एक्सपर्ट, है ना? और आप हैं 10वें प्रश्न पर। आगे जा करके आप और बहुत सा कमाल भी कर सकते हैं अगर आपने ठीक से खेल खेला तो। ओके, और पूरा 5 लाख पॉइंट हो गए हैं। लाइफलाइन भी जीवित करवा ली आपने। बहुत ध्यान से खेलिएगा, वरना आपको मालूम है जो पीछे बैठे हैं क्या कर सकते हैं आपके साथ। 11वां प्रश्न है, 7.5 लाख पॉइंट पूरब ये रहा आपके सामने। ये आ गया है प्रश्न, हाथी के इनमें से कौन से दांत लंबे होकर हाथी दांत बन जाते हैं? Which of these teeth of the elephant elongate and grow into tusks? समझ गए? A. molars, B. premolars, C. canines या canines या D. incisors. सर मैं molar, premolar, canines, incisors. ना मालूम हो, 2 लाइफलाइन है आपके। सर लाइफ लाइन, लाइफलाइन कौन सी? सर ऑडियंस वोट, ऑडियंस पोल लाइफलाइन। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब बारी एक बार फिर से आ गई आपकी। प्रश्न कठिन होते जा रहे हैं और ऑडियंस से ये एक चुनौती बन जाती है आपके लिए भी। और आपका समय शुरू होता है अब। सी को मिला है, कैनाइंस को मिला है 47% और डी को मिला है 33%। देखिए, जो क्योंकि इधर कठिन हो जाते हैं ना प्रश्न, तो कभी कभी जनता भी ऊपर नीचे खेल रही है। ये देखिए, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन और है, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं भाई साहब। सर विद द ऑडियंस कैन आई? आप जाएंगे ऑडियंस के साथ? श्योर हैं? यस सर। ठीक है कंप्यूटर महाशय, ये कह रहे हैं कि जिधर जनता ने सबसे ज्यादा वोटिंग किया है वो है सी। सी पे ताला लगाया जाए। ए भाई साहब, ये गलत हो गया। सही उत्तर है डी। 33% था डी को।
और आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई थी, देखा आपने, गड़बड़ हो गई ना। अगर आप चाहते तो वो लाइफलाइन ले सकते थे, तो हो सकता था कि आप जीत जाते, है ना पूरब। तो टस्क जो है अपर इंसाइसर्स होते हैं जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं एलिफेंट में। सबसे लंबा रिकॉर्डेड टस्क जो है वो है 3.49 मीटर्स लंबा टस्क। ओके, तो इनकी जीती हुई जो धनराशि है अब हम ये ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ गया यहाँ पूरब, अकाउंट नंबर आ गया और इधर भर देंगे हम 5 लाख पॉइंट। 5 1 2 3 4 5 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया, पूरा पहुंच गया 5 लाख पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी आसान थे तरीके से। और जितने भी पॉइंट्स इन्होंने यहाँ जीते हैं ना देवेंद्र सर ने, उतने पॉइंट्स की धनराशि इनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुकी है। और जब ये 18 साल के हो जाएंगे तब ये इसका उपयोग कर सकें। और जब इनके जीते हुए पॉइंट्स धनराशि में बदल जाएंगे ना, तब हम आशा करते हैं कि ये उसका उपयोग जो है बिल्कुल सोच समझ कर करेंगे। एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरा तालियां बज जाए इनके लिए और आपसे हम बधाई लेंगे। Thank you so much, पूरब। बारी आ गई है फास्टर फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए। रेडी बच्चा लोग? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ग्रहों को सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्लैनेट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बुध यानी मरकरी, बी बृहस्पति जुपिटर, सी अरुण यानी यूरेनस, डी शुक्र वीनस। मरकरी, जुपिटर, यूरेनस, वीनस, बुध, बृहस्पति, अरुण, शुक्र। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए बुध मरकरी, फिर आता है डी शुक्र वीनस, फिर आता है सी अरुण यानी यूरेनस और अंत में है बी बृहस्पति जुपिटर। अब देखते हैं कि ए डी सी बी में किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। अरे वाह, 2 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका दिशा। थैंक यू सर। दिवस जी आ गए हैं अजमेर राजस्थान से हॉट सीट के ऊपर और इनकी उम्र जो है ये केवल 8 साल की है। 4th लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, अजमेर राजस्थान से आए हैं ये। और मैं फैक्ट बताऊं? हाँ, मेरा आपका जब बर्थडे आता है ना 11 अक्टूबर, मेरा भी अक्टूबर में आता है बर्थडे। अक्टूबर में जिनके भी बर्थडे आते हैं ना बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं बताऊं आपको। गांधी जी का भी बर्थडे उसमें आता है। हाँ, ओके। तो कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए? अपने माता जी को लाई हैं, मम्मी को? मेरी मम्मी को लाई हूँ। ओके, प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई। तालियां बज जाए इनके लिए। निमिषा जी, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर जी जो है ना आपका जो भेजा है उसको स्कैन करेंगे। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि पूरा निकल आता है क्या के अंदर क्या भरा हुआ है। कंप्यूटर जी स्कैन किया जाए इनका भेजा। देखिए स्कैनिंग चल रहा है इधर। आ गया है। अरे बाप रे, हैशटैग है चेस चैंपियन और सुपर पावर है ऑलवेज स्माइलिंग। बिल्कुल सही कहा ये तो आपका, आप हमेशा हंसती रहती हैं। हैशटैग चेस चैंपियन। यस। क्यों आपने हैशटैग अपना चेस वो चैंपियन जब बनाया? से मैं 4 इयर्स की थी ना तब से मैंने चेस खेलना शुरू करा था और मैं चेस प्लेयर हूँ इसलिए चेस अच्छा, जब चैंपियन। आप कब थी? जब आप छोटी थी? मैंने राजस्थान को भी नेशनल में रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं एक रेटेड भी प्लेयर हूँ। ये जो है ना, ये पहली वाली फोटो है, उसमें मुझे बेस्ट वुमेन कैटेगरी में 3rd आया था और जो दूसरी वाली उसमें मुझे अंडर 9 और अंडर 11 दोनों में 1st आया था।
13 में भी फर्स्ट मिला था, पता नहीं कोई फोटो किसी ने भेजी नहीं है इसमें। विदिशा वैष्णव बने हाँ, ये रहा अंडर under 13, 13। ये देखिए चैंपियन। ये आप बैठी हुई हैं वहां ये पर। पहला वाला अंडर 14 है, नीचे वाला अंडर 13 का है। अच्छा, किधर से आता है इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस? ऐसे बात करते हैं जैसे। हाँ जी माता जी, आप बोल रहे हैं। सर, दिविशा लास्ट 3 ईयर से चेस खेल रही है और लास्ट ईयर ही इसने फिडे रेटेड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और फिडे रेटिंग मिली है इसकी 1430 फिडे रेटेड है सर। ये इंटरनेशनल चेस प्लेयर है सर। और इसी ईयर में जून 25 में ये अंडर 9 नेशनल चैंपियनशिप भी खेल चुकी है। सीखा कब इसने और कैसे सीखा चेस? बहुत छोटी सी स्टोरी है सर इसके पीछे। कोविड में हम लोग घर पे एज ए गेम खेलते थे और बड़ी दीदी खेलती थी, बड़ी दीदी से इसने सीखा और कब सीखा हमें भी पता नहीं चल पाया। वाह, क्या बात। क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको चेस में? मुझे नहीं पता, मेरी बड़ी बहन खेलती थी तो मैं भी थोड़ा खेलने लग गई। ठीक है। फिर पता नहीं मैं आगे सीखने लग गई तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि बहुत ये ऐसे चलता है, मैं ऐसे जीत सकती हूँ इससे, और वो चेकमेट्स और वो सब सीखा तो इंटरेस्ट आ गया। फिर मम्मा ने टूर्नामेंट्स ज्वाइन कराया, फिर वो टूर्नामेंट से प्रैक्टिस हो गई सारी और फिर वो अभी अभी इधर आ गए हैं। मम्मा ने बोला था ऐसे कि तुमने जैसे किया तो तुम इधर आ गए। आप अद्भुत हैं और जितने भी कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं ना, सब के सब बहुत ही अद्भुत हैं। ओके दिविशा जी, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है, रूल्स हैं, वो समझा देते हैं। आपने तो सुन लिया होगा। इस मंच की बहुत ही पुरानी साथी, मशहूर हिस्टोरियन और क्विजर हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। बहुत बहुत बधाई। अर्चना जी, एक बार आकर के अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नमस्ते निवेशा। नमस्ते और मैम। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। एक तो आप अजमेर से हैं, मेरी माँ भी अजमेर से थी, तो मैं खास आपके कैंप से आपको चेयर करूंगी। थैंक यू मैम। और दूसरा, फैंटास्टिक, इस उम्र में आप चेस चैंपियन हैं। कभी जूडिथ पॉलगर की हिस्ट्री पढ़िएगा। मैम मेरे He कोच was मुझे like जूडिथ you. पॉलीगर ही बुलाते हैं। अच्छा, वाह। फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। इससे पहले कि उधर से कुछ आए, इधर से चल पड़ता है। क्या सर बात। मेरा हैशटैग में लिखा था ना ऑलवेज स्माइलिंग है, ये मैं इतना बोलती हूँ कि फिर हंसने ही लग जाते, मुंह बंद ही नहीं होता। कोई मुझे बोलता है ना कि शांत हो जाओ, परेशान कर रहे हो, ऐसा लगता है कोई सजा दे रहा है। और मैं पता नहीं वो क्यों परेशान होते हैं, मैं बोल रही हूँ ना उनको मेरी गलती का है, वो परेशान हो रहे हैं। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। पता नहीं परेशान होते रहते हैं। बोलने का क्या प्रॉब्लम है यार, बोलो, हंसी आती है, स्माइल करते हैं, और वो होता है ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ, हमारा तो मन ही नहीं करता कि आप लोगों के साथ खेला खेला जाए। हमको तो मन करता है आपके साथ बैठ के बस आपकी बातें सुनते रहें हम। ओके, आप जब 18 वर्ष के हो जाएंगे ना। सर ऐसा मत बोले ना कि 18 साल की हो जाऊंगी, मुझे बड़ा नहीं होना है, बड़ा नहीं होना। बच्चा ही रहना है। इसलिए 18 साल की नहीं, मान लो जब मैं 10 साल की हो जाऊंगी तब की परमिशन दे दोगे? परमिशन हम नहीं देते हैं देवी जी, वो परमिशन मिलता है सरकार की ओर से, क्योंकि 10 साल की उम्र में फटफटिया आपको नहीं चलाने देंगे। लेकिन अभी तो 10 साल पड़े हैं। हाँ, तो अभी 10 साल तक पहुंचना होगा पहले। अभी आप 8 वर्ष के, 10 साल होगा, फिर 18 होगा, और आगे भी जाइएगा। चिरंजीवी हो आप एकदम। हाँ सर एक बात बताऊं, हाँ, मुझे चिरंजीवी एक्चुअली होना नहीं है। क्या ना, मेरी एक बड़ी बहन है, उन्होंने बताया कि उनको भी 80 साल के बाद ऐसे नहीं होना है, क्योंकि फिर वो पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, इतना बुरा हो गया, क्यों पछताना इतना? आराम से जब हो रहा है बस उतना हो गया, खत्म। इतना ज्यादा दुखता है, आपको तो दुखता भी नहीं है। तो आप चिरंजीवी हो, मुझे नहीं होना है। आधा टाइम तो हॉस्पिटल या व्हीलचेयर में रहना पड़ेगा।
ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति देवी सब लोग। हमारी शुभकामना है आपके साथ। पहला प्रश्न 5000 पॉइंट दिविशा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक टेम्पररी घर का उदाहरण है? Which of these is an example of a temporary house? ऑप्शन देखिए, ए अपार्टमेंट, बी पैलेस, सी बंगलो या डी कैरावान। टेम्पररी। सर प्लीज ऑप्शन डी कैरावान को लॉक कर दो। डी कह रही है, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ताली पहले ही पड़ गई थी। वाह, बिल्कुल सही कहा। बाकी सब जो है वो इमारतें हैं, वो वो टेम्पररी। हटेगी तो उनको तोड़ना पड़ेगा हटाने के लिए। वो ये तो सही बात है, तोड़ना नहीं चाहिए। कैरावान जो है वो चलता रहता हमारे है। ईवीएस में वो है ना एनवायरमेंटल साइंस, उसमें भी एक चैप्टर आया था, एक है ना एन आइडियल हाउस, तो उसमें दोनों पढ़ाए थे। तो क्या क्या सिखाया उसमें आपको? उसमें हमें परमानेंट हाउसेस, टेम्पररी हाउसेस, उनके बारे में बताया, और याद नहीं आ रहा है ज्यादा। कोई बात, अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए याद कीजिए आप। दूसरा प्रश्न आएगा, 10,000 पॉइंट्स आ गया। इनमें से कौन आमतौर पर सैलून में काम करते हैं? ओके, विच ऑफ दीज प्रोफेशनल्स यूजुअली वर्क्स एट अ सैलून? ऑप्शन देखिए, ए टीचर, बी डॉक्टर, सी हेयरड्रेसर या डी एक्टर। शिक्षक, चिकित्सक, नाई या अभिनेता। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर लगा दे ताला। सी पे ताला लगाया जाए। पहला ही बज गया था। सही जवाब दिया आपने। 10,000 पॉइंट जीत लिया आपने। सैलून हेयर ड्रेसर में आप गई होंगी कई बार। बहुत बार। मैं भी केबीसी पे ये कटाने गई थी, बस बहुत। ओ अच्छा। इतना सा काटा था उन्होंने। हाँ, मुझे बाल कटाना पसंद नहीं है। हाँ, मुझे भी मम्मा पता। से पूछो एक बार। हाँ, बार उनको कभी भी बाल कटाने के लिए बोले ना जाइएगा मत। हमको लंबे बाल, यहाँ हमारी बेटी है और हमारी पोती भी है, वो लोग भी बाल जब कटाते हैं हमको बहुत बुरा लगता है। नहीं, मुझे भी इतने 1 सेंटीमीटर काटने से भी ऐसा होता है यार, 1 सेंटीमीटर बाल कट गए। नहीं, उसको मत कटवाइए। अच्छा आप नहीं कभी लगता लंबे बढ़ने दीजिए, ठीक है? नहीं, आपके जरा भूतना जैसे बाल नहीं चाहिए। नहीं ओहो। वो पहले जो गए थे वो चले गए हैं भूतनाथ को लेकर के। अब आपके सामने भूतनाथ नहीं बैठे हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। आगे चलते हैं दिविशा जी। तीसरा आ गया है। यस। 15,000 पॉइंट इसके लिए मिलेंगे आपको। ये देखिए, एक आपको वीडियो दिखाएंगे हम, और वीडियो के बाद एक प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, उसका उत्तर देना होगा, ठीक है? इस वीडियो में कौन सा व्यंजन दिखाई दे रहा है? व्यंजन माने फूड। ओके। What food item is seen in this video? Okay, can we play the video please? Okay, देख लिया। अब आपके सामने रखता हूं मैं, ABCD आएगा। A बर्गर, B सिजलर, C पास्ता या D पिज्जा। सर एक बार फिर से रिपीट करो, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। रिपीट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल रिपीट हो सकता है, बिल्कुल जैसा आप कहें देवी जी। ये देखिए, घड़ी चल पड़ी है। सिजलर, ऑप्शन बी सिजलर को लॉक कर दो। वाह वाह, बी पे ताला लगाया जाए। सिजलर सही निकला एकदम आपका। 15,000 पॉइंट जीत लिया आपने। हमको लगा कि आप देखते ही समझ जाएंगे कि धुआं निकल रहा है तो सिजलर ही होगा, है ना? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं देवी जी। आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। 20,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए आपको, ठीक है? यस। आजाद भाई, आ गया। यदि वाक्य के एक भाग को सब्जेक्ट कहा जाता है तो दूसरा भाग इनमें से क्या कहलाता है? If one part of a sentence is called a subject, which of these is used for the other? सर मैं बिना ऑप्शन के साथ बता सकती हूँ। बिना ऑप्शन के बता देंगे आप? इंग्लिश में हमें पढ़ा है, तभी ऑप्शन दे ही दो। बोल गलत दे। भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। कि क्या करें, ऑप्शन बोले या आप जवाब दीजिए? ऑप्शन बोलो। ठीक है। मैं चैप्टर आया था इंग्लिश ठीक है, में। नौकरी खतरे में है। ऑप्शन डाला जाए भाई। ए प्रेडिकेट, बी नाउन, सी कॉमा, डी आर्टिकल। सर प्लीज लोग ऑप्शन है प्रेडिकेट। ए प्रेडिकेट पे कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए ताली बज गई। एकदम सही जवाब दिया आपने। एक बात बताएं आपको, हमको भी नहीं मालूम था इसका उत्तर कि प्रेडिकेट होता क्या है।
सेंटेंस होता है दिविशा इज प्लेइंग केबीसी। ना तो दिविशा सब्जेक्ट है और इज प्लेइंग केबीसी प्रेडिकेट है। अजमेर से हैं आप? है कि नहीं? माता जी ने भी कहा राजस्थान से हैं। सबसे बढ़िया खाना जो है वहाँ अजमेर में क्या बनता है? सर क्या बात करूं, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। अच्छा। मैं बताती हूँ, कचौरी मिलती है एकदम गर्मा गर्म, समोसे मिलते हैं, कड़ी कचौरी सबसे फेमस है ना कचौरी, हाँ। जलेबी मिलती है, मालपुए मिलते हैं और भी है, लेकिन मेरे तो मुंह में पानी आ जाएगा ज्यादा बोलूंगी तो। लेकिन जो मेरा फेवरेट है ना, वो मेरी दादी के जो घर पे जो बनाती है ना खाना, दादी वाला, हाँ हाँ। वो जिसपे एकदम गर्मा गर्म भिंडी, ठंडी ठंडी खट्टी खट्टी छाछ और वो एकदम पूरी घी से लपटी हुई रोटी। रोटी पूरे घी से लपटी हुई एक रोटी। हफ्ते में मैं 3 बार खाती हूँ भिंडी। आपकी हमारी बहुत अच्छी बनने वाली है। हम तो भिंडी रोज खाते हैं, आपको मालूम है? क्या पीढ़ी है ये, समझ में नहीं आ रहा। दिविशा जी, आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 25,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। डाल दो भैया प्रश्न। इनमें से कौन सी संख्या जो है 3 और 11 से पूरी तरह डिवाइड होगी? समझ गए? यस सर। Which of these numbers can be completely divided by 3 and 11? Options: A 22, B 33, C 44, D 55. सर प्लीज लोग ऑप्शन भी 33। बी पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्या बात है। पहला पड़ाव पार हो गया आपका। 25,000 पॉइंट मिल गए आपको। दीदी के बहुत नजदीक हैं आप। दादा माँ से थोड़ा कम हैं? अच्छा, लेकिन झगड़ा होता है दोनों में? बहुत ज्यादा। वो ना मुझे चिढ़ाती भी बहुत है, अच्छा। तो मैं उसको वापस चिढ़ा देती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा करते हैं। बैठिएगा मत कभी, उल्टा चिढ़ा दीजिएगा उनको भी आप। हाँ। ओके। ये जो झगड़ा होता है ना, ये आप शुरू करती हैं कि दीदी? वो मुझे बोलती है कि वो बेवकूफ जैसा काम मत कर, मैं बेवकूफ जैसा काम कर लेती हूँ कभी कभार। और वो भी मेरे पे चिल्लाती रहती है। दोनों की गलती है। वो पहली बात मेरी गलती, मैंने बेवकूफी करी, और दूसरी बात वो मेरे पे चिल्ला रही है। तो दोनों की गलती है, इसलिए मैं नहीं बोल सकती कौन लड़ाई शुरू करता है। और कुछ करना है कि आगे खेल रहे हैं हम लोग? पहले खेलो, अभी और बहुत कुछ है। बहुत कुछ है ना आपके पास? अच्छा, संभाल के रखिएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको मेरे फिर। पेट में कोई बात नहीं रह सकती। हाँ, वो लग रहा है। हजम नहीं होती, इसलिए कोई अजवाइन चाहिए अलग से। भगवान, माता जी आपको प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत अद्भुत संतान आपने पैदा की है। वाह वाह, बधाई हो आपको। न जाने कैसे आपका व्यवहार होता है घर पे, जहाँ इस तरह की 2 बच्चियां जो हैं वो आपस में उनका मेल जोल चलता रहता है। छठा प्रश्न 50,000 पॉइंट के लिए। दिविशा जी, अजवाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। फोन पर इनमें से किस ऐप का उपयोग करने के लिए आमतौर पर आपको इंटरनेट चाहिए होगा? Which of these apps commonly requires the use of the internet? हैं? ऑप्शन देखिए। A कैलकुलेटर, B क्लॉक, C व्हाट्सएप या D कैमरा। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी व्हाट्सएप। लगा दे ताला। सी पे लगाइए ताला। ताली बजी हुई है। पहले बिल्कुल सही जवाब दिया। जहाँ पर सारे केबीसी वाले हैं ना, हाँ। वहाँ पर ना कुछ कमरों में नेट नहीं आता है, तो मम्मी बोलती रहती है, अरे यार नेट नहीं आ रहा है, ये काम है वो काम है, तो पता चल गया। एक बात बता दें आपको, ये सिर्फ आपकी मम्मी की कंप्लेंट नहीं है, हर घर में ऐसा ही होता है। अरे यार नेट गड़बड़ हो गया, ये हो गया, तो उनको आप बुरा मत कहिए, होटल वालों को पकड़ लीजिए,
उनको बोलो कि हमारे कमरे में नेट नहीं आ रहा है। अगली बार बोलूंगी जब उधर वापस हाँ जाऊंगी। ठीक है, अगली बार बोल दीजिएगा उनको। चलिए दिविशा जी, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न Yes. आएगा, 1 लाख पॉइंट मिल सकते हैं इसके लिए आपको, ठीक है? 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। शतरंज का इनमें से कौन सा मोहरा एक ही चाल में बोर्ड के एक छोर से दूसरी छोर तक नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। Which of these chess pieces cannot travel from one end of the board to the other in a single move? ABCD में विकल्प आएंगे, डाल दीजिए भाई साहब। A नाइट, B रुक, C बिशप, D क्वीन। सर प्लीज घोड़ा, लोग हाथी, ऑप्शन ए ऊंट, नाइट। रन है? ऑप्शन ए नाइट। लगा दे ताला। हम्म। ए नाइट पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। घोड़ा जो है वो एल शेप में चलता है, ये आपको ज्यादा मालूम होगा, विद्वान है आप एकदम शतरंज की। अधिकतम जो है वो 3 स्क्वायर्स कवर करता है ना। हाँ 1 2 2.5। हाँ 1 8 2.5 लाख पॉइंट आपने जीत लिया है दिविशा जी। अगले प्रश्न का उत्तर सही हो गया तो 2 लाख पॉइंट जीत जाएंगे आप, ठीक है? रखें Yes. कि नहीं? रख दे। 8वां प्रश्न है ये, और आपके पर्दे पर ये रहा वो 8वां प्रश्न। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध स्ट्रक्चर मुख्यतः लोहे से बना है? Which of these famous structures is made mainly from iron? समझ गए? ऑप्शन डालता हूं आपके साथ। ए स्टोनहेंज, बी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सी ताजमहल, डी आईफिल टावर। स्टोनहेंज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, आईफिल टावर। मुख्यतः लोहे से बना हुआ। सर मैं लाइफलाइन लेना लाइफ शांत चाहूंगी हो जाइए टिकटिकी जी, तीनों जीवित हैं। आस्क एन एक्सपर्ट। आज द एक्सपर्ट, धड़ाक करके बोल दिया उन्होंने। इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। तो कंप्यूटर जी आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज कॉल द एक्सपर्ट। और अर्चना जी बारी आ गई आपकी, बहुत जल्दी आ गया है। अर्चना जी आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, तो दिविशा जी आप एक प्रश्न पढ़ेंगी, अर्चना जी को सुनाएंगी, उसके बाद आप जो ऑप्शन है ना ABCD, वो जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। तो पहले प्रश्न पढ़ के सुनाइए और उसके बाद जो ऑप्शन है ABCD वो बताइए। बोलिए। Which of these famous structures is made mainly from iron? A. Stonehenge, B. Great Wall of China, C. Taj Mahal, D. Eiffel Tower. निमिषा, इसका आंसर है आईफिल टावर, जो पेरिस में है और 19वीं शताब्दी में बना है। स्टोनहेंज इंग्लैंड में है, पत्थर हैं, लगभग 4000 साल पुराना है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लगभग 2000 साल पुराना है, चाइना में है, पत्थर से बना है। और ताजमहल अंदर का भाग ब्रिक से Marble. है और बाहर मार्बल से है। तो आंसर है इसका आईफिल टावर। Okay. और Stonehenge स्टोन से बना होगा, नाम से ही पता स्टोन चल से रहा है। बना, हाँ। बड़े बड़े पत्थर खड़े हैं, 4000 साल पुराना है। अच्छा टाइम तो बचा है। हाँ बताइए। ऑप्शन डी आईफिल टावर। डी आईफिल टावर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब बोल दीजिए अर्चना जी को। ओके, आईफिल टावर जो है 1889 में 1889 में पेरिस में बनाया गया था, और ये पूरी तरह से लोहे से बना हुआ है। बाकी सब जैसा कि अर्चना जी ने बताया इसमें पत्थर लगते हैं। अब आ गया है 3 लाख पॉइंट्स का क्वेश्चन आपके सामने। दिविशा जी 9वां प्रश्न है ये, बहुत बहुत बधाई आपको। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। स्वाहिली भाषा में सिम्बा शब्द का अर्थ क्या है? सिम्बा। इन द स्वाहिली लैंग्वेज व्हाट डज द वर्ड सिम्बा मीन? ऑप्शन देखिए। ए कैंगरू, बी लायन, सी माउंटेन या डी रिवर। कंगारू, शेर, पर्वत या नदी। सिम्बा। सर मैं इसमें लायन को लॉक करना चाहती हूँ, वो लायन का ही तो नाम है सिम्बा। अच्छा,
वहाँ लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? ओके। सोच विचार के बाद थोड़ा सा ऐसे वैसे किया इन्होंने और कहा बी लाइन पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। स्वाहिली जो है आपको बता दें ये एक बंटू भाषा जो पूर्वी अफ्रीका में काफी बोली जाती है। लायन किंग फिल्म में सिम्बा का नाम यहीं से आया है। आपने देखा होगा वो फिल्म। हाँ, वो अफ्रीका में ही थी, वो हाँ, उस जंगल में। जी, बिल्कुल। अफ्रीका का वो जंगल था। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देवी जी आएगा आपके सामने खेल का दूसरा। बज गया हूटर। तो दिविशा जी आपसे बात करने का समय आज यहीं समाप्त होता है। आमतौर पर हम बोलते हैं आज का खेल का समय समाप्त हो गया है, लेकिन हमको बोलना पड़ता है कि आपके बात करने का समय जो है वो अब समाप्त हो गया है। कल फिर मिलेंगे आपके साथ और जितनी बातें आपने करनी है वो कीजिएगा।